वैसे तो अफ़गानिस्तान अपनी तालिबानी कानूनों को लेकर लगातार चर्चाओं में रहता है। आज बात करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों से, जिस तरह से अफ़गानिस्तान ने एक नया कानून लागू किया है। अगर उनकी घर की मुस्लिम महिलाएं बाज़ार में जाएंगी तो पूरी पोशाक उनको पहननी होगी, शरीर का कोई भी अंग खुला ना हो। उसी के साथ अगर मुस्लिम महिलाएं बाहर जा रही हैं तो उनको अपने साथ एक मर्द को लेकर जाना होगा। वहीं अगर मर्दों की भी बात करें तो वहाँ के मर्द भी जीन्स पैंट नहीं पहन सकेंगे। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस तरह के कानून को कैसे देखते हैं और क्या इंडिया में भी इस तरह के कानून लागू होने चाहिए। अगर बात करें अफ़गानिस्तान की तो शरीयत के हिसाब से उन्होंने अपने कानून लागू किए हैं। क्या लगता है किस तरह के कानून? देखिए, ये एक इस्लामिक कानून है। जो शरीयत का कानून है ये इस्लामिक कानून है। इसे हम हिंदुस्तान में अगर कहेंगे लागू होना चाहिए तो ये तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा भारत का एक अपना संविधान है। लेकिन इसके साथ एक बात जो आपने कही है कि औरत को अपनी पोशाक ढकनी पड़ेगी या शरीर का कोई अंग जो है ना उसको नज़र ना आना चाहिए। हमारे देश की एक सभ्यता है, एक पूरी दुनिया में हमारे देश की एक मिसाल है। और उसमें एक पहलू है कि हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों वाला देश है, सीता सावित्री वाला देश है। तो इस एतबार से अगर हम देखें, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, किसी की बीवी हो, तो अगर उसके जिस्म को ढका जा रहा है या वो अपने जिस्म का अंग प्रदर्शन नहीं कर रही है तो उसके लिए एक अच्छी बात है, उसके चरित्र के लिए अच्छी बात है। आए दिन हम देख रहे हैं किसी की बेटी के साथ हो जाता है, किसी की बहन के साथ हो जाता है, किसी की माँ के साथ हो जाता है। हालांकि इसके लिए हम अगर कानून को दोषी ठहराए तो ये अक्लमंदी नहीं है। कानून को दोषी ठहराने से पहले समाज को अपने आप में एक बदलाव लाना होगा। समाज बदलाव कब लाएगा? जब समाज के अंदर जो है ना औरतें या कोई भी महिला हो वो अपने जो है ना जिस्म को, अपने जो है ना पूरे जिस्म के अंग को या अपने चरित्र को किसी भी तरीके से वो उजागर ना होने दें। और ये औरत की एक सभ्यता है, नारी की एक सभ्यता है कि नारी अपना जो है ना अपना सम्मान, क्योंकि नारी के साथ साथ एक माँ भी है, नारी के साथ साथ एक बेटी भी है, एक बड़ों की मिसाल है, एक बुजुर्गों की बात है जो हम अक्सर कहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि बद नज़र यानी गलत नज़र, बद नज़र उठने वाली थी किसी लड़की की तरफ, अपनी माँ बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप उठा। देखिए, इज्जत किसी की भी हो, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आप देखिए सिख समुदाय में देखिए, आप सर पे से दुपट्टा नहीं उतरता है महिलाओं का। ये एक जो है ना कल्चर है। और जो कल्चर में अपने जो है ना अपने जिस्म के एतबार से आदमी अपने जो है ना जिस्म को, कोई भी महिला हो वो अगर अपने मर्द के साथ जाएगी अपने, क्योंकि अकेली जो अब क्या होता है कि कोई जो है ना छोटे कपड़ों में कोई महिला निकलती है जी, हम भी देखते हैं कि लोग उनको देख के किस तरह के कमेंट करते हैं, कैसी गंदी गंदी निगाहें उनके ऊपर डालते हैं। तो आपने बात की अफ़गानिस्तान की, लेकिन मैं तो पूरे मुल्क की अपनी फिर वही बात कहूँगा कि हमारे देश की एक मिसाल है, एक कहावत है कि सीता सावित्री वाला देश है, ऋषि मुनियों वाला देश है। तो अगर यहाँ भी नारी अपने जिस्म का अंग प्रदर्शन ना करे, अपने जिस्म को ढके तो बहुत अच्छा होगा, ये पूरे समाज के लिए अच्छा होगा। जैसे अभी बताया गया है अफ़गानिस्तान में ये कानून लागू हुआ है, हालांकि पहले से कानून वहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन क्या ये महिलाओं की आज़ादी के ऊपर रोक नहीं होगी कि जिस तरह से वो बाहर जा रही हैं तो एक मर्द को साथ लेके जाना होगा, बुलंद आवाज़ में बात नहीं कर सकती, बाग में अकेली नहीं जा सकती, कैसे देखिए, महिला की आज़ादी की बात तो ये है, महिला तो आज़ाद अपने जो है ना, महिला की आज़ादी का क्या मतलब है? महिला तो अपने जो है ना पति के साथ जुड़ी हुई है, अपने शौहर के साथ जुड़ी हुई है, अपने भाई के साथ जुड़ी हुई है, अपने बेटे के साथ जुड़ी हुई है। और महिला अगर, क्योंकि क्या हो रहा है, पहले हम देखते थे, आज तो हमारी उम्र 40+ हो चुकी है। पहले हम देखते थे जब हम जाना छोटे थे कि जब कोई लड़की, कोई बच्ची कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर जाती थी तो कोई घर का मेंबर, उसके बाप, उसका भाई, उसका जो है ना कोई भी घर का एक सदस्य उसको छोड़ने कॉलेज जाया करता था। आज हालात तब्दील हो चुके हैं। आज आप देखें माहौल क्या है। आप और मैं जब कोई कमेंट करता है ना किसी बेटी को, किसी बहन को तंग कपड़ों में देख के, तो जो कमेंट वो करते हैं तो हमारे जैसा आदमी अपने कानों में उंगली ठोसने का काम करता है। हमारे यहाँ तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने कहा है कि वहाँ के जो जेंट्स हैं, मर्द हैं, वो भी जीन्स पैंट नहीं पहन पाएंगे, तो क्या लगता है? भाई वो उनका, अफगानिस्तान वालों का अपना कल्चर है। हमारे यहाँ की संस्कृति इस बात का जो है हमें इजाज़त नहीं देती। हमारे यहाँ आज़ाद हिंदुस्तान है, हम आज़ादी से जीना, शुरू से आज़ादी से जी रहे हैं। जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का गलबा था तब भी हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी,
और आज़ादी के लिए जब हम आज़ाद हैं, हमारी माँ बहनें आज़ाद हैं, हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा आज़ाद है, तो हम अपनी मर्जी से अपने पहनावा पहनेंगे। हम किसी की वो नहीं करेंगे कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा या सऊदीया में क्या हो रहा। वो वहाँ पे मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पे शरीयत लागू होती है। यहाँ पे हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति है। जैसे अभी भाई ने कहा कि हमारी संस्कृति जो है, हमें हिंदुस्तान की संस्कृति की जिस तरह की इजाज़त देती है, हमारे यहाँ के जो कानून है, हमें उस कानून के तहत जीना होगा। हमारी माँ बहनें हैं, उन्हें आज़ादी मिली हुई है। हमारे यहाँ के अभी आप सर यहाँ के कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में जो बच्चियां हैं मुस्लिम, वो जाती हैं हिजाब पहन कर जाती हैं, तो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि हिजाब नहीं पहना जाएगा, लेकिन उस पर जो है कहीं ना कहीं एक जंग छिड़ी रहती है, कहते हैं कि हिजाब हमें पहनना है। तो इसे कैसे देखें? हमारे यहाँ जो है हिजाब जो पहना जाता है, वो उसका मतलब ये नहीं है कि हिजाब को हम उतार दें। ये तो हमारे यहाँ जो है, आपने देखा होगा जैन बनियों के अंदर अक्सर करके आज भी बहुएं घूंघट निकाल करके चलती हैं। तो हिजाब से मतलब ये है कि अपने शरीर को ढांपना। अगर हम अपने शरीर को ढांपेंगे नहीं और हम आधे कपड़े पहन करके चलेंगे, तो हमारी माँ बेटियों बहनों की तरफ बद नज़र उठेगी, गंदी नज़रों से हमें देखा जाएगा। हमारी माँ बहनों को अगर कोई गंदी नज़रों से देखेगा, तो हम जो है ये चाहेंगे कि साले को अभी कत्ल कर दे। तो उससे बेहतर यह है कि हम अपना अंग प्रदर्शन ना करके अपने शरीर को ढांपने का काम करें। हिजाब का मतलब सिर्फ इतना है। हिजाब से ये मतलब नहीं है कि हम जो है कि इसने हिजाब क्यों पहन लिया या बुर्का क्यों पहन लिया या रुपट्टा। अगर हम रुपट्टे को भी रखेंगे, हमारे यहाँ मुस्लिम में जो है एक बुर्के के हिसाब से इतना चेहरा खुला हुआ होता है, बाकी जो है पूरा ढका हुआ होता है, चेहरा तो खुला हुआ है ना। तो हिजाब का मतलब यही। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।